हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स। अब हम लोग यहाँ पर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंकेज को समझ रहे हैं। इसको देखने के लिए पहले नोट्स देखते हैं। अब होता क्या है, थोड़ा सा रिवीजन पहले लिंकेज का करवाती हूँ। इससे जस्ट पहले आपने लिंकेज देखा था। जितने भी जीन्स होते हैं किसी भी क्रोमोजोम पर, वो चाहते हैं कि वो साथ में रहे, इसको कहते हैं लिंकेज। लेकिन इनका एक एनिमी होता है जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये आपको याद आ गया। अब क्या होता है, क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं एलोसोम्स, या फिर उनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स बॉडी के नॉर्मल पेयर वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 1 से लेकर, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, मैं किसकी बात कर रही हूँ, ह्यूमंस की कर रही हूँ। दूसरे एनिमल्स में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में डिफर कर सकता है। ह्यूमंस का एग्जांपल आप ले रहे हो, तो ह्यूमंस में शुरू के 1 से लेकर 22 पेयर्स जितने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बनाते हैं ऑटोसोम, और जो लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर वो बनाता है एलोसोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स। ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो एक्स क्रोमोसोम्स होंगे तो एक्स एक्स कहते हैं उनको, और या फिर वो वाई क्रोमोसोम्स होंगे, यानी जिसमें एक्स वाई जाता है। तो एक्स वाई और एक्स एक्स, ये दो पॉसिबिलिटी होती है। एक्स एक्स का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि सिंपल, अगर मैं एक एक्स की भी बात करूं, एक्स एक्स की नहीं कर रही हूं, सिर्फ एक एक्स की कर रही हूं, तो कुछ समझते हैं लोग कि इस एक एक्स का ही मीनिंग होता है कि ये फीमेलनेस को शो कर रहा है, कि अगर किसी के पास ये एक्स आ गया तो वो फीमेल है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक एक्स वाई के साथ भी होता है। तो जब वो एक एक्स वाई के साथ भी आ रहा है तो वो फीमेलनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेल ऑल्सो हैज एक्स। ये आपको समझ में आया। इसके अलावा अब Y की बात करें तो ये जो Y वाला जीन होता है इसके पास, Y वाला जो क्रोमोसोम होता है इसके पास बहुत कम जीन्स होते हैं, और ये जो X क्रोमोसोम होता है इसके पास बहुत सारे जीन्स बैठे होते हैं। क्योंकि क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स हैव जीन्स। ओके, ये वाली बात क्लियर आई। अब क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं। एक्स वाला जो क्रोमोसोम है उसके पास बहुत सारे जीन्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरह के जीन्स होते हैं। लेकिन ये जो वाई वाला क्रोमोसोम है इसके पास बहुत कम जीन्स होते हैं। और इसके ऊपर एक और स्पेशल तरह का भी एक फैक्टर होता है जिसको कहते हैं SRY, जिसके बारे में मैंने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस करा था। पुराने लेक्चर में, कल था कि नहीं एक्चुअली याद नहीं मुझे, तो उसके पहले भी डिस्कस करा था। तो SRY का मीनिंग होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये वाई क्रोमोसोम पे ही पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाले क्रोमोसोम पे नहीं पाया जाएगा। और यही वाई फैक्टर जो है, या SRY फैक्टर जो है, ये मेलनेस डिसाइडिंग है। अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर ये किसी के पास आ रहा है वाई क्रोमोसोम तो वो इंसान मेल रहेगा, और अगर ये वाई फीमेल के पास आ जाएगा तो वो भी मेल ही रहेगी ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसी कंडीशन में वो मेल कहलाएगी, फीमेल नहीं कहलाएगी। तो एक्स जो है वो डिसाइड नहीं करता मेलनेस को या फीमेलनेस को, बल्कि वाई डिसाइड करता है मेलनेस को। अब जो जीन्स, ऐसे जीन्स, सिंपल शब्दों में बात हो रही है, सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होते हैं, ऐसे जीन्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होते हैं, एलोसोम्स की बात हो रही है। अब हम लोग ऑटोसोम्स की बात नहीं कर रहे हैं, एलोसोम्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जीन्स जो कि कहाँ बैठे होते हैं, एलोसोम्स के ऊपर बैठे रहते हैं, और एलोसोम्स पर बैठने के बाद भी वो जो जीन्स है वो कैसे है, लिंक्ड है, आपस में जुड़ गए हैं, लिंकेज शो करते हैं। तो ऐसे जीन्स को कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स। समझ में आई बात। एलोसोम्स के ऊपर पाए जाने वाले जीन्स जो कि लिंक्ड हैं उनको कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स। और आपका टॉपिक क्या है, आप पढ़ रहे हो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो जब ऐसे जीन्स जो कि लिंक्ड है आपस में, और वो भी कहां पर बैठे हुए हैं, एलोसोम्स के ऊपर बैठे हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स पर बैठे हैं, अगर उनका इनहेरिटेंस हो जाएगा तो उनके इनहेरिटेंस को आप कहते हो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या फिर सेक्स लिंकेज, जिसके बारे में मॉर्गन ने बताया था। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस ऑफ दोज जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम इज नोन एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसकी डेफिनेशन लिख दी मैंने यहाँ पर। और फादर ऑफ सेक्स लिंकेज कौन कहलाते हैं, TH मॉर्गन कहलाते हैं। 1909 की बात है जब ये सब कुछ हो रहा था। उन्होंने एग्जाम्पल लिया था फ्रूट फ्लाई का, जिसको ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर कहते हैं। उन्होंने कहा इसकी जो आईज होती है, अगर वो रेड आई भी हो सकती है और व्हाइट आई भी हो सकती है। तो उन्होंने क्या करा, सिंपली पहले एक क्रॉस करवाया। उन्होंने एक रेड आइड वाली फीमेल को क्रॉस करवाया व्हाइट आइड मेल से, ठीक है। लाल आंखों की फीमेल थी और सफेद आंखों के मेल थे। तो इनको करवा दिया क्रॉस, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इनको करवा दिया क्रॉस। क्रॉस करवाने के बाद ये पाया गया कि जो भी ऑफस्प्रिंग्स बने वो सभी रेड आइड थे, सबकी आंखें लाल थी, जितने भी थे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबकी आंखें लाल थी। ये देखा गया। पहला तो ये था सिंपल। तो यहाँ पर सिंपली लॉ ऑफ डोमिनेंस जो रहता है मेंडल का, वो अप्लाई हो गया। क्योंकि मेंडल का भी कैसा लॉ था कि टॉलनेस और डार्कनेस को सबसे पहले उन्होंने क्रॉस करवाया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने टॉलनेस वाले कैरेक्टर्स की जो ऑर्गेनिजम्स थे, पी प्लांट्स थे, उनको क्रॉस करवाया था डार्कनेस वालों के साथ, बोने प्लांट्स के साथ।
अब जब क्रॉस करवाया तो जब F1 जनरेशन बनी थी तो F1 जनरेशन में जितने भी पी प्लांट बने थे सभी टॉल थे, क्योंकि उनमें सभी डोमिनेंट फॉर्म में थे, क्योंकि टॉलनेस वाला कैरेक्टर कैसा होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी सेम लॉ फॉलो हो गया और ऐसा पाया गया कि जो रेड आई है इसका मतलब ये डोमिनेंट होगी, तभी सारे इंडिविजुअल्स में ये चीज देखने को मिली। तो मॉर्गन ने ये सोच लिया, ही थॉट रेड आईज आर डोमिनेंट, उन्होंने ये कह दिया। देखिए मेंडल का क्रॉस अगर होता तो ऐसा कुछ होता, लॉ ऑफ डोमिनेंस में ऐसा क्रॉस होता है। ये पेरेंट के होमोजाइगस के रेड आई फीमेल दिखाई गई है, यहाँ व्हाइट आइड मेल दिखाया गया है। होमोजाइगस का एग्जांपल लिया था मेंडल ने भी, तो हमने भी यहाँ पर मॉर्गन के केस में ऐसा लिया है। रेड आई को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और व्हाइट आई को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इनके गैमेट्स कुछ इस तरह से फॉर्म हो गए। अब इनका पनेट स्क्वायर बना देते हैं, तो ये पहला वाला आर आर हो जाएगा, ये वाला आर आर कैपिटल स्मॉल, सारे में कैपिटल स्मॉल आ जाएगा। तो सारी कंडीशन में कौन सा केस दिख रहा है, आर आर। ये तो हो गया जीनोटाइप। जीनोटाइप सबका ये था, यानी कि रेशियो सबका क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और, एक सेकंड मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, सॉरी, आर आर और उसके बाद यहाँ पर भी आर आर आएगा। यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, नहीं कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, वो मैं F2 जनरेशन का इमेजिन कर रही थी, तो ये आर आर कंडीशन रहेगी। तो जो बड़ा वाला आर है वो रेड आई को है, लेकिन बड़ा वाला आर क्या है, डोमिनेंट है, और ये छोटा वाला आर रेसिसिव है। तो डोमिनेंट अपने आप को जाहिर कर देगा, एक्सप्रेस कर देगा, और जो छोटा आर रहेगा वो सप्रेस हो जाएगा। इस वजह से सभी रेड आई वाले बन गए। तो ऑल इंडिविजुअल्स वर रेड आइड एंड ही थॉट रेड आइज आर डोमिनेंट। उन्होंने ऐसा मान लिया मॉर्गन ने कि इसका मतलब हो रहा है कि जो रेड आइज होती है वो कैसी कैरेक्टर हो जाती है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। सो मॉर्गन बेसिकली कर क्या रहे थे, जैसे जैसे मेंडल ने करा था वैसे वैसे वो ड्रोसोफिला पे कर रहे थे। मेंडल ने सारा काम पी प्लांट पे करा था और ये मॉर्गन जो थे वो ड्रोसोफिला के ऊपर कर रहे थे। तो अब मॉर्गन ने क्या करा, अब मेंडल ने दूसरा जो स्टेप उठाया था वो क्या था कि जो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स बने थे, सारे ऑफस्प्रिंग्स बने होंगे 4 ऑफस्प्रिंग्स, और चारों कैसे वाले थे, ऐसे जीनोटाइप के थे। तो मेंडल ने ये करा था कि उनका, अच्छा मेंडल का कुछ इस तरह से दिख रहा था, उनका ऐसा आंसर आया था कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में। सेम बस सारी चीजों में कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे रिप्रेजेंट कर लेना। तो मेंडल का कुछ इस तरह से आया था। तो मेंडल ने फिर क्या करा था, ऐसे जो चीज आई थी उसकी सेल्फिंग करवा दी थी, यानी कि यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म हुए उनको ही आपस में क्रॉस करवा दिया। तो ऑफस्प्रिंग सारे ऐसे थे, अब इनको आपस में क्रॉस करवाओगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल आर। ये बात आगे क्लियर। तो मॉर्गन ने भी ये करा। मॉर्गन ने F1 जनरेशन जो बनी थी, F1 जनरेशन कैसी थी अभी आपने देखी, ऐसी वाली थी। इस F1 जनरेशन को, जो कि सभी रेड आई वाली थे, उनकी सेल्फिंग करवा दी, आपस में उनको क्रॉस करवा दिया। तो फिर कंडीशन कैसी बनेगी, रेड आइड फीमेल को ले रहे हैं रेड आइड मेल के साथ। नाउ अकॉर्डिंग टू मेंडल आंसर क्या आना चाहिए था। मेंडल का एग्जांपल देखते हैं। मेंडल ने जब इनको क्रॉस करवाया था, तो मेंडल का मान लो ये पनेट स्क्वायर था, ये उन्होंने एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लिया था, इधर भी एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लिया था। एक तरफ मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेल के गैमेट्स, एक तरफ फीमेल के गैमेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेंडल ने जब करा था तो क्या आंसर आए थे, ऐसे टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी कि क्या आंसर बना होगा, टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये बना होगा 1, और स्मॉल टी कितने वाले हैं, ये सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी 2 1, तो 1:2:1। ये किसका आंसर था, ये मेंडल का आंसर था। क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मॉर्गन ने भी सेम टू सेम काम करे थे। पहली जनरेशन F1 तो बिल्कुल मेंडल की तरह उसकी सेम आई, लेकिन अब मॉर्गन का जो दूसरा वाला ये सेल्फिंग वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें ये नहीं हुआ। नाउ अकॉर्डिंग टू मेंडल आंसर शुड बी 3:1, बट यहाँ पर जो रिजल्ट्स थे वो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड थे, चेंज आ गए रिजल्ट्स में। अब वो रिजल्ट में क्या चेंज आया वो आप देखोगे। रिजल्ट ये था कि ऑल फीमेल्स वर रेड आइड। उन्होंने देखा कि सारी जो फीमेल्स बन रही है यहाँ पर वो रेड आंखों की बनी। फिर आधे मेल्स जो थे वो लाल आंखों के थे और आधे मेल्स जो थे वो व्हाइट आंखों के थे, और ऐसी कोई भी फीमेल नहीं थी जिसके पास व्हाइट आंखें हो। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कंडीशन वाइज तो किसी के पास भी रेड आ जाए, किसी के पास भी व्हाइट आ जाए, लेकिन फीमेल्स के पास व्हाइट आई क्यों नहीं आ रही है, व्हाइट आईज क्यों नहीं आई फीमेल के पास। इस तरह का रिजल्ट उन्हें देखने को मिला। तो उन्होंने ये समझ लिया इससे कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और उससे उन्हें पता पड़ा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ इनहेरिटेंस हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं फीमेल के कैरेक्टर्स के साथ या फीमेल के जीन्स के साथ, फीमेल के क्रोमोसोम्स के साथ देखने को मिल रहा है। तो मेंडल ने क्या कहा, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हमें बता दी। उन्होंने बोला कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, फीमेल को आप XX से रिप्रेजेंट करते हो और मेल को आप XY से रिप्रेजेंट करते हो। तो उन्होंने कहा कि हम व्हाइट आई को जब भी रिप्रेजेंट करना चाहेंगे कि व्हाइट आई का जीन है या नहीं, तो व्हाइट आई का जीन एक तो कैसा है, एक्स लिंक्ड है, एक्स के ऊपर ही बैठा हुआ मिलता है। कहाँ मिलता है व्हाइट आई वाला, एक्स के ऊपर बैठा हुआ मिलता है। अब देखो कैसे बैठा हुआ मिल रहा है, अब उसको समझो। एक होती है कंडीशन जिसमें दोनों XX बिल्कुल नॉर्मल है,
फीमेल में कोई भी व्हाइट आई का एक भी डॉट नहीं लगाया तो नॉर्मल रेड आई की फीमेल बनेगी। उसके बाद एक कंडीशन है कि एक्स वाई, लेकिन इसके ऊपर भी कई डॉट नहीं है तो बिल्कुल नॉर्मल रेड आई वाला मेल बनेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर फीमेल के एक एक्स के ऊपर व्हाइट आई की डॉट लगा दूं, ये व्हाइट का जीन लगा दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो जो फीमेल है उसकी एक के ऊपर डॉट है तो वो कैसी हो जाएगी, कैरीड रेड आइड फीमेल हो जाएगी। ऐसी फीमेल जो कि कैरी तो कर रही है कि उसके पास रेड आई का जीन है, लेकिन उसकी आंखें कैसी, आंखें तो रेड हो जाएगी, सॉरी मुझे गलत कह दिया मैंने, यानी ऐसी फीमेल जिसके ऊपर व्हाइट आई का तो जीन है लेकिन उसकी आंखें कैसी होगी, लाल होगी, तो ये कैरीड रेड आइड फीमेल हो जाएगी, यानी लाल आंखों की फीमेल जिसके अंदर जीन्स तो है व्हाइट आई वाले, ये मतलब हो गया। उसके बाद एक कंडीशन उन्होंने कही कि एक मेल है जिसके ऊपर व्हाइट आई का एक डॉट लगा दिया, तो मेल के पास तो एक ही एक्स होता है, तो एक एक्स के ऊपर आने की वजह से मेल में ये प्रॉब्लम होगी कि वो तो व्हाइट आई का हो जाएगा, वो कैरियर नहीं होगा, वो तो सीधे व्हाइट आई का हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन जिसमें होमोजाइगस में नहीं है, जैसे मेल के पास क्या है, होमोजाइगस फॉर्म में नहीं था, सिर्फ एक एक्स के ऊपर एक डॉट लग गया, उसी से वो ऐसा हो गया, तो ये जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। समझ में आई बात। उसके बाद जो फीमेल है, फीमेल को अगर करवाना है आपको, व्हाइट आई की फीमेल बनवाना है, तो उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है और वही कंडीशन है कि दोनों एक्स के ऊपर एक एक व्हाइट आई वाले जीन्स आ जाए। तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पे एक एक वो आ गए। अब यहाँ पर उन्होंने एक केस लिया, इनको क्रॉस करवाया। सो क्रॉस कैसा था, क्रॉस ऐसा था कि उन्होंने एक लाल आंखों की फीमेल को लिया और व्हाइट आंखों के मेल को लिया। फीमेल का जो क्रोमोसोम था उसको एक्स एक्स से रिप्रेजेंट करा क्योंकि रेड आई की फीमेल है और कोई कैरियर नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। और एक व्हाइट आइड का मेल था, व्हाइट आई का मेल है तो वो तो इस कंडीशन में व्हाइट आई का होगा, तो उसके लिए एक डॉट यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद जो कंडीशन बनी, मैंने इसको पनेट स्क्वायर से नहीं करा, थोड़ा हौच पौच लग रहा होगा लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा। एक कंडीशन ये बनी कि फीमेल कैरियर बन गई, एक तो कैरियर फीमेल बनी यानी कि लाल आंखों की होगी लेकिन व्हाइट का जीन इसके पास है। एक नॉर्मल मेल बन गया, ये नॉर्मल था। उसके बाद एक कंडीशन ऐसी बनी, यहाँ पर सी को कट कर रखा है मैंने, ये कंडीशन ऐसी थी, अगेन कैरियर फीमेल बन गई। उसके बाद एक कंडीशन बनी, एकदम नॉर्मल मेल बन गया। यानी कि जितने भी इंडिविजुअल्स यहाँ बने, आप खुद सोचो कैसी आंखों के बनेंगे, इसके अंदर सिर्फ एक जीन है लेकिन वो भी कहाँ पर है, उसके एक एक्स के ऊपर है, इस वजह से तो कैरियर होगी, तो यानी इसकी आंखें कैसी होगी, आंखें तो इसकी रेड होगी। एक्स वाई बिल्कुल नॉर्मल है, मेल के ऊपर एक डॉट आता तो भी उसकी व्हाइट आंखें हो जाती, लेकिन आया ही नहीं डॉट, तो ये भी रेड आंखों का बना। ये फीमेल, ये भी कैरियर थी, ये भी रेड आइज की बनी और ये मेल भी रेड आइज का बना। सो ऑल आर रेड आइड हियर, ये वाली बात क्लियर होती है। उसके बाद जो मॉर्गन थे उन्होंने फिर से यहाँ पर सेल्फिंग करवा दी, यानी कि यहाँ जो इंडिविजुअल्स बने इनको आपस में क्रॉस करवा दिया। और किस इंडिविजुअल को क्रॉस करवाया, इस वाली फीमेल को इस वाले मेल से क्रॉस करवा दिया। तो देखो सेल्फिंग में अब क्या हो रहा है, अब देखो F1 जनरेशन थी ये, अब यहाँ पर बनेगी कहीं ना कहीं F2 जनरेशन। तो ये क्रॉस जब करवाया तो ऐसी कंडीशन थी, तो आंसर कैसे आए, ऐसी फीमेल आई जिसके अगेन कैरियर वाला नेचर दिखा, लेकिन कैरियर अगर है फीमेल फिर भी उसकी आंखें कैसी होती है, रेड होती है। कैरियर फीमेल की आंखें रेड ही होगी। उसके बाद एक कंडीशन उन्होंने बनाई कि एक्स वाई, लेकिन आपकी बार एक एक्स पे भी डॉट आ गया, तो मेल के अंदर तो एक एक्स पे भी अगर डॉट आ जाएगा, व्हाइट आई का जीन आ जाएगा तो उसकी आंखें व्हाइट हो जाएगी, तो व्हाइट मेल बन गए। ये वाली फीमेल तो एकदम रेड आइज की होगी, एकदम नॉर्मल, ये तो कैरियर भी नहीं है। और ये वाला एकदम नॉर्मल एक्स वाई वाला मेल है, इसकी आंखें कैसी होगी, रेड होगी। तो सिर्फ एक व्हाइट आई वाला मेल बना यहाँ पर। तो इसको क्या कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर एक्स कैरेक्टर को देखा जाते हुए या फिर किसी एक ही क्रोमोसोम को देखते हुए जाते हुए हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो उसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। फिर मॉर्गन को अभी भी यहाँ पर रेस्ट करने का दिल नहीं चाहा, उन्होंने कहा नहीं अब हम लोग यहाँ पर रेसिप्रोकल क्रॉस भी करवा के देखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, तो अभी जो कंडीशन आपने देखी ठीक उसका अपोजिट हम लोग कर देंगे। तो कंडीशन आपने क्या देखी थी, थोड़ा सा कोशिश करते हैं यहाँ पर दोनों चीज दिख जाए एक साथ। ठीक है, देखो फीमेल आपने कैसे ली थी, एक्स एक्स वाली रेड आइड ली थी, तो यहाँ पर फीमेल को कैसा बना दिया, व्हाइट आइड फीमेल बना दिया। और व्हाइट आइड मेल लिया था तो यहाँ पर रेड आइड मेल बना दिया। ठीक अपोजिट केस हो गया इस वाले का, समझ में आ रही बात। तो अगर ऐसा अपोजिट केस हो जाए ना तो उसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो अब जल्दी जल्दी करेंगे, अब बहुत इजी हो गया होगा आपको। तो व्हाइट आइड फीमेल हो गई, बिल्कुल रेसिप्रोकल कर दिया पिछले केस का, रेड आइड मेल हो गए। ऐसी होगी व्हाइट आइड फीमेल, दोनों पे एक डॉट आएगा, नॉर्मल मेल एक्स वाई इस तरह से दिखाई देगा। रेड आई जब भी हो सकता है, वो रेड आई दिखानी है तो उस पर व्हाइट डॉट एक भी नहीं आना चाहिए, और व्हाइट आइड फीमेल दिखानी तो दोनों पे एक एक डॉट आना चाहिए। गैमेट्स कैसे बनेंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे, ये बन गए। इनको क्रॉस करवाया, पॉसिबिलिटी क्या बनी, ऐसी ऐसी बन गई। समझ में आया बात। अब उसके बाद अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें एक ही डॉट आ रहा है तो फीमेल की आंखें तो लाल होगी लेकिन वो कैरियर बन गई।
उसके बाद ऐसी कंडीशन है मेल तो उसकी तो पक्के से व्हाइट आईज हो जाएगी। अगेन यहाँ पर फीमेल कैसे हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी रेड आईज के साथ, और यहाँ पर जो मेल बनेगा वो व्हाइट आंखों का हो जाएगा क्योंकि एक एक्स पे भी आ गया। तो मॉर्गन ने क्या कंक्लूड करा लास्ट में, तो मॉर्गन ने बोला कि अच्छा एक चीज और, स्टार्टिंग क्रॉस वी टेक होमोजाइगस कंडीशन, ये भी याद रखना हमेशा शुरुआत में ऐसा होता है। तो मॉर्गन ने कंक्लूड करा आई कलर जीन इज लिंक्ड टू एक्स क्रोमोसोम। उन्होंने कहा आंखों का जो कलर है वो कहीं ना कहीं एक क्रोमोसोम से लिंक्ड है, जो कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, वाई से नहीं कह रही हूं मैं, एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रेसेसिव। अगर डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है तो उसको डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो डोमिनेंट जीन से जुड़ा होता है। और एक होता है रेसेसिव सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, अगर वो रेसेसिव जीन से जुड़ा होगा। तो हुआ क्या, ये हुआ कि उन्होंने कहा कि डोमिनेंट जीन्स होने के प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम कितने केसेस हो सकते हैं, और रेसेसिव जीन विद डोमिनेंट के कितने केसेस हो सकते हैं। एक मिनट, डोमिनेंट लिख दिया मैंने, सॉरी, रेसेसिव के कितने केस हो सकते हैं और डोमिनेंट के कितने केस हो सकते हैं, इस पे फोकस करो। तो डोमिनेंट जीन के इतने फोकस हो सकते हैं या फिर इतने केसेस हो सकते हैं। देखो ये हो जाएगा फीमेल का केस और इधर हो जाएगा मेल का। एक एक्स पे डॉट, दोनों एक्स पे डॉट और दोनों नॉर्मल एक्स। जब एक एक्स पे डॉट आ जाएगा तो वो एक्सप्रेस कर देगी फीमेल, नो कैरियर, यहाँ पर कोई कैरियर का वर्ड ही नहीं है। अगर एक भी एक्स पे आ गया तो पक्के से वहां पर दिखाई दे जाएगी प्रॉब्लम, कैरियर नहीं रहेगी। अब यहाँ पर नो कैरियर इन दिस, नो कैरियर वर्ड इज यूज्ड इन दिस केस। डोमिनेंट के अंदर अगर कुछ हो रहा है, अगर मान लीजिए डोमिनेंट तरह का जीन है और वो भी डोमिनेंट के उस पर एक्स क्रोमोसोम पर आके बैठ रहा है, डोमिनेंट जीन के इस पे बैठ रहा है, एक्स क्रोमोसोम पे बैठ रहा है, तो फीमेल के ऊपर अगर एक भी एक्स आ जाएगा तो उसमें भी जो भी प्रॉब्लम है वो एक्सप्रेस हो जाएगी, वो कैरियर नहीं रहेगी, प्रॉब्लम एक्सप्रेस हो ही जाएगी। फिर अगर दोनों पे आ गया तब भी वो एक्सप्रेस हो जाएगी। लेकिन अगर फीमेल के ऊपर एक के ऊपर भी वो डॉट नहीं आ रहा है तो वो नॉन एक्सप्रेसिव रहेगी। रेसेसिव का केस, सॉरी मेल का केस देखोगे तो मेल केस में क्या है, एक्स वाई नॉर्मल हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉन एक्सप्रेसिव। और अगर एक ही एक्स पे आया तब भी वो नॉन एक्सप्रेसिव रहेगी। क्यों रहेगा, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वो डोमिनेंट जीन किस पे, एक एक्स पर है और डोमिनेंट जीन दूसरे वाई पर है ही नहीं, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाएगी, सॉरी ये केस रहेगा। उसके बाद रेसेसिव को देखते हैं। रेसेसिव में क्या होगा, ये केसेस रहेंगे। तो रेसेसिव को देख लेते हैं। रेसेसिव के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम रहेगा उसके ऊपर रेसेसिव जीन आकर बैठेगा। तो कंडीशन ऐसी रहेगी, एक्स एक्स नॉन एक्सप्रेसिव, एक्स एक्स डैश एक डॉट आ गया तब भी वो नॉन एक्सप्रेसिव रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा इसको एक्सप्रेसिव लिखना था, गलत हो रहा है यहाँ पर, एक एक्स पे भी आ गया, डोमिनेंट तो एक्स पे आ रहा है तो एक्सप्रेसिव हो जाएगा ना उसके लिए, तो ये एक्सप्रेसिव आएगा, यहाँ पर सही कर लेना आप। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखो दोनों एक्स के ऊपर एक एक डॉट आ गई तो अब भी एक्सप्रेसिव रहेगी। लेकिन एक एक्स पे आ गई, जैसे यहाँ पर कैरियर वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है, एक डॉट आया लेकिन रेसेसिव आया है, रेसेसिव के हिसाब से आया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फीमेल को, वो कैरियर तरह से दिखाई देगी। और अगर दोनों पर आ गया तो फिर उसमें वो प्रॉब्लम एक्सप्रेस हो जाएगी। एक्स वाई में एक पे डॉट आया तो एक्सप्रेसिव, अगर दोनों पे डॉट नहीं आया तो नॉन एक्सप्रेसिव, ये केसेस होते हैं। अब जो ये रेसेसिव जीन वाले तरह के जो केसेस होते हैं उसमें जो बीमारी आप पढ़ोगे वो होती है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहते हैं, क्वीन विक्टोरिया की। और जो डोमिनेंट वाला केस है उसमें रेट्स का सिंड्रोम रहता है, RETT अपोस्ट्रोफी एस सिंड्रोम, नर्वस डिसऑर्डर, गोल्ड सिंड्रोम जो कि रिकेट्स, गोल्ड सिंड्रोम एक रिकेट्स, ये सारी चीजें डोमिनेंट वाले में आ जाती है। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस के लिए थोड़े से फैक्ट्स बता रही हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हमारे अंदर रेटिना जो रहता है उसके अंदर कलर्स को दिखाने के लिए कोन सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं, कोन सेल्स, रॉड सेल्स। तो कोन सेल्स जो रहते हैं वो कलर दिखाने में हेल्प करते हैं, कलर और कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। तो हमें ट्राई कलर विजन होता है, 3 कलर के कोन सेल्स होते हैं, एक होता है सेंसिटिव टू ब्लू कलर, एक होता है ग्रीन कलर को सेंसिटिव, एक होता है रेड कलर, यानी कि हमें RBG पैटर्न होता है, रेड ब्लू ग्रीन, ये पैटर्न हमें गॉड ने दिया है। तो जब 3 कॉम्बिनेशन होते हैं उन 3 कॉम्बिनेशन से हम मिलियन कलर्स देख सकते हैं। तो रेड ग्रीन जो कोन्स होते हैं अगर इन दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो वो बना देता है कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस ऐसे जीन्स जो कि एक्स लिंक्ड होते हैं, मतलब एक्स क्रोमोसोम पर लिंक्ड होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होते हैं, तो वो कलर ब्लाइंडनेस को कॉज करते हैं। अभी हमने रेसेसिव की भी बात की थी। ब्लू कोन्स अगर किसी में खराब है या कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑटोसोम से रिलेटेड होते हैं। तो अगर ब्लू कलर का किसी के कोन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको जो बीमारी होती है वो कलर ब्लाइंडनेस नहीं कहलाती बल्कि ट्राइटेनोपिया कहलाती है। उसी तरह से अगर किसी को रेड कलर ब्लाइंडनेस है यानी सिर्फ रेड कलर में प्रॉब्लम है तो उसको प्रोटानोपिया कहते हैं। उसके बाद ग्रीन कलर में प्रॉब्लम है तो उसको ड्यूटेरेनोपिया कहते हैं। तो ये कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर अब जल्दी जल्दी से सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंकेज को समझिए। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर ट्रेट्स टू जीन्स प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स है उनका ट्रांसमिशन या उनके थ्रू कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन, उसी को सेक्स लिंकेज कहते हैं। ज्यादातर सेक्स लिंक जीन्स जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक्स लिंकेज बन जाता है। और अगर कुछ जीन्स रहते हैं, वैसे तो बहुत कम जीन्स वाई क्रोमोसोम पर होते हैं, अगर उनका लिंकेज हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है तो उसको वाई लिंकेज कहते हैं। इसको होलैंडिक ट्रेट्स कहते हैं। इफ लोकाई आर फाउंड ऑन बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इट इज कॉल्ड सूडो ऑटोसोमल लिंकेज। अगर
अगर ऐसा लोकाइज यानी कि एक्स क्रोमोसोम पर भी आ जाते हैं वो जीन्स और वाई क्रोमोसोम पर भी आ जाते हैं वो जीन्स, तो ऐसे वाले को सूडो ऑटोसोमल लिंकेज कहते हैं। सेक्स लिंक ट्रेट्स ऑलवेज शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यानी कि कैरेक्टर्स कैसे पास होते हैं, फादर से उसकी बेटी में जाएगी और बेटी से उनके ग्रैंडसन में जाएगी, यानी जो भी ये जो डॉटर है इसके जो भी बच्चे रहेंगे उनमें जाएंगे, तो इसको कहते हैं डायागाइनिक। लेकिन अगर मदर से सन में जा रहा है और सन से उसकी बेटी में जा रहा है, यानी कि मदर की तो ग्रैंड डॉटर होगी, अगर ऐसे कैरेक्टर्स पास हो रहे सेक्स लिंक ट्रेट्स तो उसको कहते हैं डायएंड्रिक। तो डायगाइनिक डायएंड्रिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में होते हैं। कभी कभी नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। ये क्या होता है, फादर से अगर कैरेक्टर सन में जाए, जैसे यहाँ फादर से डॉटर में जा रहे थे लेकिन अब यहाँ फादर से सन में जा रहे हैं, इसको कहते हैं होलैंड्रिक। और अगर मदर से डॉटर में जा रहे हैं तो उसको कहते हैं होलोगाइनिक। ये बात समझ में आई। फिर मॉर्गन और ब्रिज हमने मॉर्गन का एग्जांपल लिया था, ब्रिज ने भी करा था, तो उनका केस आप पढ़ चुके हो, तो ये तो डन है। ये पैराग्राफ आप खुद पढ़ोगे, कुछ होमवर्क है आपके लिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेक्स लिंक ट्रेट्स जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं, उसमें पहला होता है ब्लीडर्स डिजीज या फिर हीमोफीलिया इसको कहते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो रेसेसिव सेक्स लिंक जीन्स होते हैं, या अभी मैंने बताया था, एक होता है डोमिनेंट वाला और एक होता है रेसेसिव वाला। रेसेसिव वाला यानी कि स्मॉल एच के फॉर्म में दिखाई देगा, यानी रेसेसिव है वो, उसके साथ कोई डोमिनेंट भी आ सकता है। डोमिनेंट आ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं सप्रेस हो सकता है, ये वाली कंडीशन यहाँ हो सकती है। समझ में ये बात। तो रेसेसिव के अंदर ये केस होता है कि कैरियर की पॉसिबिलिटी रहती है, फीमेल यहाँ पर कैरियर बन सकती है, ऐसा कुछ रहता है यहाँ पर कंसेप्ट। समझ में ये बात। अब यहाँ पर क्या होता है, ये रेसेसिव सेक्स लिंक जीन से रिलेटेड है, ये एक्स क्रोमोसोम पर बैठता है आकर, ये वाला जीन एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी फीमेल पे दोनों एक्सेस के ऊपर छोटे छोटे एच आ जाएंगे तो फीमेल को हीमोफीलिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी फीमेल है, दोनों एक्स है लेकिन उसके किसी एक एक्स के ऊपर ही एक एच है, तो वो कैरियर बन जाएगी। और लेकिन मेल के अंदर बात करें तो मेल के अंदर तो एक ही एक्स होता है, एक एक्स होने के कारण वो मेल हमेशा हीमोफीलिया वाला हो जाएगा, या तो वो नॉर्मल रहेगा या उसको बीमारी होगी। कैरियर वाला कंसेप्ट नहीं होता, इसको कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में थोड़ा बताऊं तो रॉयल फैमिली की डिजीज है, यूरोप वाली फैमिलीज में देखा जाता है। प्रोबेबली ऐसा माना जाता है ये जो डिजीज है वो क्वीन विक्टोरिया की वजह से स्प्रेड हुई थी। उनके एक तो बेटा हुआ था जिसको हीमोफीलिया था, और उनकी 2 ऐसी डॉटर्स थी जो कि कैरियर थी। ठीक है, डॉटर्स को बीमारी नहीं थी लेकिन उनके अंदर जीन्स जरूर थे। तो जो कैरियर फीमेल्स थी वो नॉर्मल थी क्योंकि उनको खुद को बीमारी नहीं होगी, लेकिन उनके अंदर जीन्स थे, तो इस वजह से उनका जो ये कैरेक्टर था वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुआ, लेकिन उन्हें नहीं हुआ। तो ये फिनोमेना कहलाता है स्किप जनरेशन। समझ में ये बात। 3 तरह के हीमोफीलिया होते हैं। हीमोफीलिया के 3 टाइप्स में होता है, हीमोफीलिया ए, बी और सी। इसको कहते हैं, ये 80% चांसेस में यही वाला होता है क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर होता है जो कि ये है और ये है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ये फैक्टर में अगर कमी आ जाएगी, रिडक्शन आ जाएगा, तो ये हीमोफीलिया ए हो जाएगा। एक होती है क्रिसमस डिजीज, ये 20% केसेस में होता है अगर रिडक्शन हो रहा है अमाउंट ऑफ फैक्टर 9th में और पीटीसी में, यानी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, इसको कह सकते हो। सॉरी, मैंने यहाँ पर एक चीज और नहीं कही, फैक्टर 8 को ही AHF कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8। तो ये अगर किसी में कम है तो उसको ये वाला हीमोफीलिया होगा, अगर किसी में 9th या फिर पीटीसी फैक्टर कम है तो उसको हीमोफीलिया बी, क्रिसमस डिजीज होगी। हीमोफीलिया सी रेयर होता है, बहुत कमी से देखने को मिलता है। इसके अंदर अगर फैक्टर 11th और पीटीए यानी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट ये कम हो जाएगा, या इसका इंटरफेरेंस में कोई प्रोडक्शन में कुछ इंटरफेरेंस होने लग जाएगी, तो हीमोफीलिया सी हो जाता है। हर फैक्टर की बात करूं तो जो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीनेज रहता है, रिक्वायर्ड रहता है फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ये प्रॉब्लम रहती है इंसानों को, एक बार कट लग गया तो इनका ब्लड बहता ही जाता है, वो रुकता ही नहीं है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स में प्रॉब्लम है। अब कलर ब्लाइंडनेस, इसको डाल्टनिज्म, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस डाल्टन ने बताई थी, ये सब कहते हैं। अभी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। इसमें रेड ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ब्लू का मैंने बता दिया था, ब्लू ऑटोसोम से रिलेटेड है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं। सेक्स क्रोमोसोम पे सिर्फ रेड और ग्रीन कौन से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए रेड ग्रीन यहाँ पर आ गया। कलर ब्लाइंडनेस एक कॉन्जेनिटल डिजीज है या फिर एक्वायर्ड भी आप कह सकते हो। इसमें कलर ब्लाइंडनेस मोर कॉमनली सीन इन मेल्स रहती है देन इन फीमेल्स। मेल्स को ज्यादा बीमारी होती है वाली। कलर ब्लाइंडनेस जीन जो रहते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। तो रिप्रेजेंट कैसे हो गया, एक्सी हो गया तो कलर ब्लाइंड फीमेल बनेगी। एक सी आया दूसरे एक्स पे नहीं आया तो कैरियर फीमेल बनेगी, और एक सी अगर एक मेल पे एक सी भी आ गया तो वो तो पक्के से कलर ब्लाइंड ही बनेगा। दूसरे सेक्स लिंक ट्रेट्स भी हो सकते हैं जैसे कंजेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हाइपोट्राइकोसिस जो कि वाई लिंक्ड होते हैं। हाइपोट्राइकोसिस के साथ वाई लिंक्ड होता है ना, कि वाई के ऊपर वो बैठेगा जो छोटा वाला जीन बिठाते हो आप। तो ये मेरे नोट से एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो आपको बता रही हूँ। अगर किसी गर्ल को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसके फादर को पक्के से कलर ब्लाइंडनेस होगी। अगर किसी मदर को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसके सन को पक्के से कलर ब्लाइंडनेस होगी। रेसेसिव सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो रहता है वो ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है मेल्स के अंदर, क्योंकि मेल के अंदर एक एक्स होता है, फीमेल के पास दो एक्स होते हैं, तो इसलिए वो रेसेसिव है तो किसी एक एक्स के थ्रू वो बच जाती है और एक एक्स उसको बचा लेता है।
क्योंकि रेसेसिव केस है। लेकिन अगर डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट में फीमेल्स को ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं। तो किसी भी अगर एक एक्स पर भी आकर कोई चीज बैठ जाएगी तो पक्के से उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो किसी पर भी अगर डोमिनेंट जीन आ गई तो उसको डिजीज हो जाएगी। और मेल के पास तो एक एक्स होता है, सिर्फ एक एक्स, तो वहां पर केस लेस रहता है। हो सकता है, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, टॉफी का एक्सपेरिमेंट हो तो मान लीजिए कि एक स्कूल है, वहां पर गार्डन में फीमेल्स खड़ी है, फीमेल्स को दोनों हैंड्स ओपन करने को कहा है, 2 हैंड्स, एक्स एक्स को मान लो उसके दोनों हैंड्स ओपन है, और जो मेल है उसको कहा है एक्स वाई को रिप्रेजेंट करके, मेल को कहा है एक हैंड तो ओपन करो, दूसरा हैंड उसका क्लोज करवा दिया है। अब क्या हो रहा है कि ऊपर से टॉफीज की बारिश हो रही है, टॉफीज की बारिश हो रही है, तो फीमेल्स के पास पॉसिबिलिटी ज्यादा है टॉफीज लाने की कि मेल के पास ज्यादा है। तो आप खुद ही सोचो, इसके 2 हाथ ओपन है तो इस हाथ में भी टॉफी गिर सकती है, इसमें भी गिर सकती है। लेकिन मेल का कितना हाथ ओपन है? सिर्फ एक हाथ ओपन है, तो इसके पास एक टॉफी आ सकती है, इसके पास 2 टॉफीज आ सकती है। इसी से समझ में क्या आ जाता है हमें, एक हाथ ओपन था मेल का। इससे क्या समझ में आ जाता है? इससे ये समझ में आ जाता है कि जो डोमिनेंट सेक्स लिंक प्रॉब्लम है उसमें फीमेल ज्यादा कहना चाहिए प्रोन रहती है डिजीज होने की। उसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, 2 एक्स है, तो दोनों एक्स के ऊपर अगर कुछ आ गया तो पक्के से उसको डिजीज हो जाएगी। लेकिन मेल के पास एक एक्स है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रेसेसिव में तो ऐसा है कि एक मेल के ऊपर आ गया तो पक्के से मेल को प्रॉब्लम होगी। इसमें मेल ज्यादा खतरे में और डोमिनेंट वाले में फीमेल ज्यादा खतरे में। अब क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर आपको पता है तो बस इतना याद रख लो, इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इस तरह से क्रॉस होता है। देखो एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये, देखो यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो ये वाली जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो ये व्हाइट शेड का था और ऊपर वाला डार्क शेड का था, तो थोड़ा व्हाइट इसको मिल गया, इसको व्हाइट मिल गया, और इसके पास थोड़ा डार्क चला गया। तो इस तरह से क्रॉसिंग होती है। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसको कहते हैं? देखो ये वाला जो है कि इसका आर्म है और ये वाला जो है ऊपर इसका आर्म है, तो दोनों अपोजिट आर्म्स वाले अगर क्रॉस कर रहे हैं तो इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। लेकिन अगर सेम क्रोमोसोम की 2 आर्म्स की बात करूं तो उसको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। और जब ये क्रॉस हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं टेट्राड बन गया। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो जब ये दूसरे डिफरेंसेस इनमें आ जाते हैं तो इनको कहते हैं क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स। और जिसके ऊपर कोई क्रॉस नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया, उसको कहते हैं नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स। तो इसको आप खुद पढ़ लोगे, ये वैसे ज्यादा नहीं है, इसलिए मेरे पास बहुत सारा टॉपिक है तो मैं इसको, ये वाली चीज बहुत ईजी है, फिर भी नहीं समझ में आती तो पूछ लेना, वैसे कुछ भी नहीं है, इतना ही है क्रॉसिंग ओवर में। अब आगे बात करते हैं, ये आपका होमवर्क है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर पढ़ोगे, बहुत इजी है, पढ़ोगे वैसे ही समझ में आ जाएगा। और यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर है। अब बात आती है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, लेकिन उससे पहले म्यूटेशन थोड़े जरूरी है, तो पहले ये डिस्कस करते हैं। म्यूटेशन क्या होते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है, यानी उसकी जो जीन्स वीन्स वाली सारी चीजें, अगर उसमें कुछ भी चेंज आता है, सडन चेंज आता है, तो उसको कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो ऋतिक रोशन है, उसके पास 5 फिंगर्स नहीं, उसके पास एक्स्ट्रा थंब होता है 6, तो वो म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। आप आज नेट पे सर्च करना, उसकी 6 फिंगर्स आपको दिखाई देंगे, तो वो होता है म्यूटेशन। सॉरी, ह्यूगो डी वरीज ने इसके बारे में बताया था। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन जो होते हैं वो 2 तरह के मेन होते हैं, डिटेल में जाओगे तो और भी निकल जाएंगे, लेकिन 2 आपको जो मेनली इसके एग्जाम के हिसाब से बता दूं तो पहला होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और दूसरा है इंड्यूस म्यूटेशन। क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा कोर्स है तो ऐसा नहीं होता कि वो एकदम डिटेल में जाके आपसे पूछते हैं, उनका ये फोकस रहता है कि आपसे ऊपर ऊपर के कंसेप्ट आपको कितने ज्यादा पता है वो देखना चाहते हैं। तो ऊपर ऊपर के कंसेप्ट सारे आपके पास होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में भी जाना जरूरी नहीं होता, लेकिन मैं डिटेल में इसलिए ले जा रही हूँ ताकि कंसेप्ट प्रॉपर हो जाए। तो 2 तरह के म्यूटेशन है, स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस ऐसे म्यूटेशन है जो कि रैंडमली नेचर से हो जाते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर रेडिएशन ज्यादा मिल रहा है, केमिकल फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है, पेरोक्साइड, टॉटोमेरिक पेयरिंग हो रही है, मिसमैचिंग ऑफ नाइट्रोजन बेस उसके अंदर हो गया ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो उसके अंदर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन आता है। इंड्यूस म्यूटेशन ऐसे म्यूटेशन है जो कि आर्टिफिशियली लोगों के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म में पैदा किए जाते हैं बाय सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये नेचर के थ्रू हो रहे थे, ये आर्टिफिशियली हो रहे हैं। इसमें कौन आते हैं? म्यूटेजेंस आते हैं और म्यूटेजेनिक एजेंट्स आते हैं। जैसे कि रेडिएशंस में अल्फा, बीटा, गामा, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज अगर जबरदस्ती अगर किसी ऑर्गेनिज्म पे लगाए जाएंगे आर्टिफिशियली तो इंड्यूस म्यूटेशन उसमें हो रहे हैं। केमिकल्स में मस्टर्ड गैस, ये सारे इंसानों ने बनाए, तो इन सारे केमिकल्स की वजह से म्यूटेशन आ रहे हैं तो वो इंड्यूस्ड है। टेम्परेचर की वजह से आ रहे हैं तो वो भी इंड्यूस्ड है। सर्टन वायरसेस जो म्यूटेशन बनाते हैं वो भी इंड्यूस्ड है। अभी कोरोना वायरस में यही चल रहा है कि वो खुद ही उसमें म्यूटेशन आ जाते हैं वायरस के अंदर। पहले वो किसी और स्ट्रेन का था, वो चेंज होकर वो दूसरे स्ट्रेन पे चला गया, ऐसे चेंज होता जा रहा है। जैसे कि अभी फिलहाल डेल्टा वर्जन कहा जा रहा है, तो डेल्टा वर्जन आने की वजह से उसमें म्यूटेशन आ गया, जिस वजह से जो दवाइयां पहले बनाई थी वो उस पर वर्क अभी फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसने अपना रूप चेंज कर लिया है। ये बात होती है म्यूटेशंस की।